हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। चलिए आज बात करते हैं गोवा के बारे में। सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि जैसे कि भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, पर गोवा जो भारत का एक अंग बना था या हिस्सा बना था वो बना था 14 साल बाद। तो क्या ऐसा सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से आज़ादी के 14 साल के बाद गोवा को आज़ाद करवाया गया? क्यों ऐसे सिनेरियो पहले नहीं बने, या क्या ऐसी कंडीशंस आई जिसकी वजह से गोवा आपका शुरू में भारत का राज्य नहीं बना? चलिए जानते हैं इस सबसे बड़े क्वेश्चन का आंसर। जैसे कि हम जानते हैं भारत को आज़ादी प्राप्त हुई थी 15 अगस्त 1947 को, बट गोवा को आज़ादी के लिए 14 साल का वेट करना पड़ा था। 14 साल के वेट के बाद गोवा को आज़ादी मिली थी पुर्तगालियों से। उसके बाद यह हिस्सा बना था भारत का। पुर्तगालियों ने गोवा के ऊपर 4 सेंचुरी से ज़्यादा यानी कि 400 साल से भी ज़्यादा राज किया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि गोवा ने 14 साल से ज़्यादा क्यों ले लिए आज़ादी के लिए, और आज़ाद होने के लिए इंडियन फोर्सेस ने कैसे हेल्प की गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराने में। तो यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कैसे गोवा आज़ाद हुआ था पुर्तगालियों से और कैसे गोवा भारत का एक हिस्सा बना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हाउ डिड पोर्तुगीज टेक ओवर? कैसे पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा किया? जैसे कि हम जानते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन के आगमन के बारे में, तो पहला यूरोपियन जो भारत में आया था उसका नाम था बास्को डी गामा। बास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल से आया था 1498 में। जैमोरिन ने उनकी कोचीन पोर्ट पे वेलकम किया था। वो एक व्यापारी के तौर पे भारत पे आए थे। तो जैसे ही इनका भारत में आगमन शुरू हुआ, धीरे धीरे उन्होंने भारत में कॉलोनीज बनाना शुरू किया। पुर्तगालियों की कॉलोनीज भारत में रही है गोवा, दमन, दीव, दादर एंड नगर हवेली। 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली कॉलोनी बनाई कोचिन। 98 में आए थे, बट 5 साल लगे कॉलोनी बनाने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट होने के लिए। और इन्होंने कोचीन को ही अपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बनाया था। इन्होंने जिन जिन कॉलोनियों पे पुर्तगालियों का राज था उनको एक नाम दिया था स्टैडो द इंडिया। तो स्टैडो द इंडिया की कैपिटल बनाया गया था कोचीन को। बात करते हैं कैसे पुर्तगालियों ने अपना रूल एस्टेब्लिश किया भारत में। धीरे धीरे उन्होंने भारत में कॉलोनियाँ बनाना शुरू किया, और जो सबसे ज़्यादा स्पीडअप का काम हुआ था भारत में पुर्तगाली कॉलोनियों को बनाने का, वो हुआ था वाइसरॉय अल्फोंसो दी अल्बाकुर्क के द्वारा। इन्होंने पुर्तगालियों की तरफ से बीजापुर के सुल्तान से युद्ध करके 1510 में गोवा को अपने कब्जे में लिया, और धीरे धीरे इसको कैपिटल बना दिया गया किसकी? स्टैडो द इंडिया से। पहले कैपिटल थी कोचीन, अब गोवा को कैपिटल बना दिया गया जैसे ही उन्होंने 1510 में इसके ऊपर कब्जा किया। अब शुरू करते हैं कैसे मूवमेंट हुई गोवा के आज़ाद होने की। तो जैसे कि हमने पहले भी ये पॉइंट पढ़ा, गोवा के ऊपर पुर्तगालियों ने 450 साल के करीबन राज किया। भारत की आज़ादी 1947 में होगी, बट उसके तुरंत ही बाद भारतीय गवर्नमेंट ने पुर्तगाली गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश की कि पुर्तगाल को भारत छोड़ना पड़ेगा और गोवा को भारत को देना पड़ेगा। बट ये सारी नेगोशिएशंस क्या होगी? फेल होगी। सब व्यर्थ चला गया क्योंकि पुर्तगाली गवर्नमेंट उस टाइम इस फेवर में नहीं थी। अब ऐसा क्या था कि 14 साल लग गए? वाई डिड इट टेक 14 ईयर्स? जैसे कि हमने नाटो के बारे में सुना है, नाटो की एस्टेब्लिशमेंट हुई है 4 अप्रैल 1949। नाटो की फॉर्मेशन की गई थी यूएसएसआर फोर्सेस के अगेंस्ट यूरोप यानी कि वेस्टर्न कंट्री को प्रोटेक्ट करना। नाटो का हेडक्वार्टर है आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो जैसे कि हम जानते हैं पुर्तगाल एक नाटो का फाउंडिंग मेंबर है।
तो नाटो की कंडीशंस या प्रिंसिपल्स ये है, कोई भी देश अगर नाटो के ऊपर हमला करता है तो सारे के सारे नाटो के मेंबर उस देश पे हमला कर देते हैं। बीइंग नाटो का मेंबर होने के फ़ायदा होने से भारतीय सरकार मिलिट्री की पावर यूज़ नहीं कर रही थी पुर्तगालियों को गोवा से निकालने के लिए। और इसका सबसे बड़ा कारण था क्योंकि भारत की सरकार बिल्कुल भी नाटो की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहती थी गोवा में। तो नेहरू गवर्नमेंट थी उस टाइम, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, वो बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे। वो चाहते थे डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू ही सपोर्ट किया जाए और पुर्तगालियों पे प्रेशर डाला जाए कि वो भारत को छोड़ दे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। गोवा रेवोल्यूशन डे क्या है ये और कैसे बना? जैसे कि पुर्तगालियों का आर्गू था, उनकी तरफ से स्टेटमेंट थी कि इंडिया का कोई भी राइट उनकी टेरिटरी पे नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा कहना ये था कि गोवा उनके अंडर तब से है जब तक भारत एक रिपब्लिक इंडिया भी नहीं बना था, तो इसीलिए गोवा पे भारतीयों का कोई राइट है ही नहीं। बहुत सारे छोटे मोटे रिवोल्ट हुए उस दौरान पुर्तगाली गवर्नमेंट के खिलाफ गोवा में। 18 जून 1946 में एक सोशलिस्ट समाज सुधारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी एक सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट चलाया पुर्तगाली गवर्नमेंट के खिलाफ। वो बेसिकली पुर्तगाल को गोवा से निकालना चाहते थे, वो गोवा को आज़ादी चाहते थे। इसीलिए उस दिन को 18 जून के दिन को एक गोवा रेवोल्यूशन डे का नाम दिया गया और ये चलाया किसने था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। ऑपरेशन विजय क्या है? ऑपरेशन विजय एट द एंड डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू पुर्तगालियों पे कोई भी प्रेशर एक्सर्ट नहीं हुआ, भारत को मिलिट्री पावर यूज करनी ही पड़ी। पुर्तगाली बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक प्रेशर का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, तो अल्टीमेटली इंडिया ने मिलिट्री का यूज़ किया गोवा को आज़ाद कराने के लिए और उस मिलिट्री ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के अंतर्गत गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया है। बहुत सारी रिपोर्ट से ऐसा माना गया है कि उस समय के भारत के डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन ने भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी को कन्विंस किया कि डिप्लोमेटिक टाइज के थ्रू ये नहीं मानेंगे, मिलिट्री एग्रेशन ही इम्पॉर्टेंट है गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाने के लिए। ऑल सर्विसेज इन सिंक्रोनस, सबसे अच्छी बात यह रही उस टाइम तीनों की तीनों सर्विसेज ने मिलके काम किया गोवा को आज़ाद करवाने के लिए। लगभग 30,000 से ज़्यादा सैनिकों ने इस युद्ध में या इस लड़ाई में हिस्सा लिया और ये लड़ाई चली थी करीबन 36 घंटे तक। शुरू हुई थी 18 दिसंबर 1961 में। इंडियन आर्मी ने गोवा की तरफ एग्रेशन शुरू किया नॉर्थ और ईस्ट की तरफ से। इंडियन एयर फोर्सेस ने बॉम्बिंग करना शुरू किया डेबोलिम एयरबेस पे और नेवी ने भी अपनी तरफ से वॉरशिप मूव की पुर्तगाली वॉरशिप की तरफ, जिससे तीनों सर्विसों ने सिंक्रोनिक्स मोड में गोवा के ऊपर प्रेशर किया और गोवा में उस टाइम थे पुर्तगाली। तो एक तरह से गोवा के ऊपर पुर्तगालियों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो गया 19 दिसंबर 1961 को। बड़ा युद्ध शुरू होने से पहले ही उस समय के गवर्नर जनरल ने अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया और उस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत गोवा को भारत को सौंप दिया गया और ये सरेंडर अनकंडीशनल था, कोई भी कंडीशन नहीं रखी गई थी। भारत ने मजबूर कर दिया गोवा को सरेंडर करने पे। तो इस तरह से गोवा भारत का एक हिस्सा बन गया। 1961 में गोवा को यूनियन टेरिटरी बनाया गया दमन और दीव के साथ, बट गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1987 में। 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 के अंतर्गत गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। इस तरह से गोवा को लिबरेशन मिली थी। तो
तो 1961 में गोवा पार्ट बना किसका? पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। और 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। इस तरह से ये था गोवा की आज़ादी और कैसे गोवा भारत का हिस्सा बना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड आप अपने चैनल द कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।